हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों गौतम बुद्ध की पूरी स्टोरी। और इसमें देखेंगे कि गौतम बुद्ध कैसे आए थे, कब आए थे, कब उनकी लाइफ को, जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ामों में पूछा जाता है, एसएससी, जेपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीएससी और भी बहुत सारे एग्ज़ामों में पूछा जाता है। जो गौतम बुद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आज हम पूरा टॉपिक इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले आप जान लें कि गौतम बुद्ध ने अपना एक धर्म स्थापित किया था, गौतम धर्म यानी बौद्ध धर्म, और वह तथागत के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। दोस्तों, उनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया था। शुद्धोधन और महामाया के घर जन्मे सिद्धार्थ। 7 दिन बाद उनकी माता की मृत्यु हो गई और वह एक बौद्ध धर्म के संस्थापक रहे। उन्होंने अपने जीवन में कई सारे उपदेश दिए, कई लोगों को सुधारा, जैसे कि अंगुलीमाल, और काफ़ी लोगों को उन्होंने ज्ञान प्राप्ति की। इनकी महिला में सबसे पहली जो बनी थी इनकी फॉलोवर, वो थी इनकी खुद की मासी, जिन्होंने इन्हें पाला था, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। ये हो गया दोस्तों इंट्रोडक्शन। आइए हम फुल स्टोरी लाइन बाय स्टेप जानते हैं। तो यह समय था दोस्तों 563 बीसी का, और कपिलावस्तु जगह था जहाँ पे शुद्धोधन राज किया करता था और उसकी रानी का नाम था महामाया। रानी एक बार अपने मायके जा रही होती है। जब वो गर्भवती होती है तभी वहाँ पे उसका पेन स्टार्ट हो जाता है और जन्म होता है सिद्धार्थ का। सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन ही उसकी माँ महामाया का मृत्यु हो जाता है। उसे उसके बाद उसकी मौसी प्रजापति गौतमी पालती है। पिता शुद्धोधन को अब चिंता होने लगती है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो मैं इसे ऋषि मुनियों को दिखाता हूँ कि आखिर इसकी माँ की इतनी जल्दी मृत्यु कैसे हो गई, यह बच्चा कैसा है। तब दो साधु आते, कौंडिन्य और कालीदेव नाम के दो साधु आते हैं। यह पूछा जाता है दोस्तों, और यही भविष्यवाणी करते हैं कि यह जो बच्चा है वो माया चक्र जाल में फंसा रहेगा, ये सन्यासी जीवन जी सकता है, इसे कभी भी संसार के दुखों और दर्दों के बारे में ना बताएं, वरना ये राजपाट त्याग देगा और सन्यासी बन जाएगा। यह सब बातें शुद्धोधन राजा सुन रहा होता है और अपने उत्तराधिकारी यानी कि सिद्धार्थ को यह सब से दूर रखने का वो प्रयत्न करता। इसके बाद दोस्तों सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में और भी बातें पूछी जाती है, जैसे कि उनका विवाह किस आयु में हुआ था। तो सिद्धार्थ का विवाह होता है दोस्तों 16 साल की उम्र में, और उनकी पत्नी बनती है यशोधरा। यशोधरा के अन्य नाम भी है दोस्तों, जैसे कि गोपा, विमला, विम्पा और भद्रकछन। इसके बाद शादी के कुछ सालों के बाद दोस्तों राहुल नाम का उनका एक पुत्र होता है। राहुल के जन्म के कई साल बाद राजा सिद्धार्थ को अब बाहर घूमने की इच्छा होती है, पर उसके पिता शुद्धोधन उसे मना करते हैं कि तुम बाहर मत जाओ। पर अब वो राजा हो चुका था, राजा सिद्धार्थ बन चुका था, इसलिए वह अपना बात मानने से इनकार करता है और अपनी बात मानकर वो बाहर निकल जाता है। जब वो बाहर निकलता है तो उसे एक सन्यासी दिखता है। सिद्धार्थ उस सन्यासी को इग्नोर कर कर आगे बढ़ जाता है। अब वह 29 साल का हो चुका था, इसलिए उसे समझ आ गई थी। अब वो आगे बढ़ता है दोस्तों, तब वह देखता है कि उसका सारथी जो है वही वही जगहों पे ले जा रहा है जहाँ पे सुख समृद्धि है, क्योंकि शुद्धोधन ने उसे यही कहा था। पर सिद्धार्थ जो
थे राजा, वो यह देख लेते हैं कि एक आदमी का 100 वहाँ से जा रहा होता है और एक बूढ़ी औरत है जो कि झुकी हुई है और उसका जीवन काफ़ी कठिन है, वो चल नहीं पा रही है। और वो एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं जो कि बहुत सारे बीमारियों से ग्रसित होता है। इन तीनों को देखकर वह अपने सारथी से प्रश्न पूछता है सिद्धार्थ कि क्या ये ऐसा कैसे हैं, ये लोग इतना दुख क्यों है। सारथी कहता है मुझसे गलती हो गई महाराज, मैं आपको घर लिए चलता हूँ राजमहल। तब सिद्धार्थ उससे बार बार पूछते हैं और उसे धमकी देते हैं कि मैं राजा हूँ, मुझसे बात मत छुपाओ। तब वो कहता है सारथी कि यह सब बुढ़ापा है और रोग हैं और ये मृत्यु के बाद 100 को ले जाया जा रहा था। यह सब सुनकर सिद्धार्थ के जीवन में परिवर्तन आता है और वह 29 साल की उम्र में अपना गृह त्याग करके अपने बाल बच्चों को छोड़ करके वहाँ से निकल जाते हैं ज्ञान की प्राप्ति में कि आखिर बुढ़ापा क्या होता है, क्यों इतना कष्ट होता है जीवन में और मृत्यु क्या आनी है, तो फिर ये गौरव, ये शान, राजपाट क्यों। जब सिद्धार्थ कुछ दूर जंगल में आ जाते हैं तब वह अपने सारथी चिन्ना और अपने घोड़े कथक को वहाँ पे छोड़कर जाने लगते हैं। चिन्ना के प्रश्न पूछने पर कि वह उन्हें छोड़कर क्यों जा रहे हैं, सिद्धार्थ कहते हैं कि इसके बाद मुझे जो सवाल पूछने हैं मेरे ईश्वर से वो मैं खुद ही पूछना चाहता हूँ, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे ज्ञान की प्राप्ति करनी है और यह जानना है कि अगर मृत्यु सबको समान रूप से आएगी, सबके रूप में जो कोढ़ या वगैरह या फिर कष्ट आते हैं, बुढ़ापा आता है, यह सब जब एक ही साथ आते हैं तो फिर यह घमंड, यह सब कहकर वो अपने सारथी चिन्ना और घोड़े कथक को वहीं छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं दोस्तों, ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए। उसके बाद वो वहाँ से भटकते हैं 39 दिनों तक। वो इधर उधर घूमते हैं और देखते हैं कि मुझे यह ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होगी, पर उन्हें कहीं भी वह ज्ञान नहीं प्राप्त होता कि आखिर ऐसा क्यों होता है। भटकते भटकते सिद्धार्थ सबसे पहले वैशाली पहुंचते हैं जहां पे उन्हें उनके पहले गुरु मिलते हैं, आलार कालम। वे सिद्धार्थ को सांख्य की शिक्षा देते हैं, सांख्य का दर्शन की शिक्षा देते हैं। सांख्य दर्शन की शिक्षा पाने के बाद सिद्धार्थ का मन थोड़ा तो शांत हुआ, पर अभी भी उसके सवाल बाकी थे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तब वह आगे की ओर चला जाता है दोस्तों, नई जगह की खोज में और नई शिक्षा को प्राप्त करने के लिए। इसके बाद सिद्धार्थ राजगृह पहुंचते हैं जहां पे उन्हें एक स्त्री मिलती है जिनका नाम होता है रुद्र कराम पुत्री। वह उन्हें योग की शिक्षा देती है। योग की शिक्षा का भिक्षा लेने के बाद सिद्धार्थ का जीवन अभी भी अशांत था। वह राजगिरी से भी आगे की ओर बढ़ जाना चाहता था। रुद्र कर्मापुत्री से उन्होंने योग की शिक्षा लेने के बाद आज्ञा मांगी और वहाँ से वो चल दिए। इसके बाद सिद्धार्थ पहुँचते हैं दोस्तों उर्वेला। यह भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। वह उर्मिला में पहुँचने के बाद 5 ब्राह्मणों के साथ तपस्या शुरू की करते हैं, लेकिन उनसे एक भूल हो जाती है, उन्हें भूख लगने लगता है और वह एक सुजाता नामक कन्या के साथ लाए गए खीर को ग्रहण कर लेते हैं और सुजाता नामक कन्या का खीर खा लेते हैं। इससे उन्हें काफ़ी पछतावा होता है और वह पुनः उर्वे से बोध गया आ जाते हैं।
वो निर्जला नदी के किनारे एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न होने के बाद वो वहाँ पे समाधि ले लेते हैं। 39वें दिन उन्हें वैशाख पूर्णिमा का वो दिन होता है जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है और अब सिद्धार्थ बन गए गौतम बुद्ध दोस्तों। और इसी घटना को कहा गया दोस्तों संबोधि। ज्ञान की प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध बोधगया से सर्वप्रथम त्रिसीतनम आए, यानी कि सारनाथ आए। वहीं पे उन्होंने अपने 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिया था दोस्तों। इसके बाद गौतम बुद्ध ने कई उपदेश दिए। सर्वाधिक उपदेश उन्होंने दोस्तों कैसल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दी, जहाँ पे एक कहानी थी दोस्तों, आपने पढ़ा होगा अंगुली माल डाकू की कहानी। ये वहीं की कहानी था। वहाँ पे उन्होंने उस आतंक को ख़त्म किया। श्रावस्ती के में जो आतंक था अंगुली माल का, कि वह लोगों के उंगलियों को काट कर और उन्हें मार देता था और अपनी माला बनाता था। उसे गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया और उसे अहिंसा के मार्ग पर चलाया था। और जब गौतम बुद्ध ने अंगुलीमाल को अहिंसा के मार्ग पर चला दिया था दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा वहाँ उनके फॉलोवर कौशल राज्य में ही बने, क्योंकि वह अंगुलीमाल से काफ़ी ज़्यादा भयभीत थे दोस्तों, डरते थे। और उसे गौतम बुद्ध ने अहिंसा के मार्ग पर चला दिया। यह एक चमत्कार से कम नहीं था, इसलिए कौशल राज्य के लोगों ने उन्हें फॉलो करना स्टार्ट किया, उन्हें अपना भगवान मानना शुरुआत कर दी। इसके बाद बौद्ध धर्म के कई फॉलोअर्स बने दोस्तों, और कई ग्रंथ भी लिखे गए, जैसे कि पाली ग्रंथ लिखा गया। बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ भी हैं, जैसे कि त्रिपिटक, जिनका 3 संख्या में विवरण है दोस्तों। पहला सुत्त पिटक, इसमें गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेश को दिखा। इसकी रचना आनंद के नेतृत्व में की गई थी दोस्तों। दूसरा है इसे अपाली के नेतृत्व में बनाया गया था, जिसमें बौद्ध भिक्षुओं के नियम लिखे गए। और तीसरा है दोस्तों अभिधर्म पिटक, इसमें बुद्ध के शिक्षाओं का वर्णन किया गया है। यह 3 तरह के हैं। इसके बाद दोस्तों गौतम बुद्ध और अंगुलीमाल के नाटक को कई बार दिखाया, जिसे सारिपुत्र प्रकरण नाटक कहा गया, जिसकी रचना अश्वघोष द्वारा की गई थी। ये हो गया दोस्तों ग्रंथों के बारे में। आइए हम जानते हैं कि गौतम बुद्ध के जीवन में जो जो घटनाएं हमने अभी पढ़ी है, उसका संस्कृत में क्या मतलब है, यानी कि गृह त्याग का क्या मतलब। तो गृह त्याग का मतलब था दोस्तों महाभिष्करण। ज्ञान प्राप्ति को कहा गया दोस्तों संबोधि, और जहां उन्होंने पहला उपदेश दिया उसे कहा गया धर्म चक्रवर्ती। इसके बाद अंतिम आता है दोस्तों, जिसे हमने अभी तक नहीं पढ़ा, यानी अंत इसका मृत्यु। गौतम बुद्ध की मृत्यु को कहा गया है महापरिनिवारण कहा गया है दोस्तों। तो आइए अब हम उनकी मृत्यु की ओर बढ़ते हैं, यानी दोस्तों उनके अंतिम उपदेश में उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दोस्तों कपिलावस्तु में दिया। अर्थात दोस्तों वहाँ पे कपिलावस्तु में एक भिक्षुक था जिसका नाम था सुभद्रा, जिसे गौतम बुद्ध ने अंतिम बार अपना उपदेश दिया। इसके बाद वह दुखद घटना आई 80 साल की उम्र में, जब वह मललगन की राजधानी कुशीनगर में थे दोस्तों, यानी 483 BC में। उसी वक्त गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई। बौद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के फॉलोअर्स ने इन्हें आगे बढ़ाया
और इसमें उन्होंने गौतम बुद्ध के जन्म को कमल, बौद्ध के अपनी माँ के गर्भ में आने को, यौवन अवस्था को सांड, गृह त्याग को घोड़ा, ज्ञान प्राप्ति को पीपल और निवारण को पद चिन्ह और मृत्यु को सपूत कहा। यह बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्ह हुए। इसके बाद जब महान सम्राट अशोक को गौतम बुद्ध के बारे में पता चला, जब वह कलिंग का युद्ध लड़ रहे थे, तब उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। और भी कई महान सम्राट हुए जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया शांति के लिए। अगर आपको उनकी कहानी जाननी हो तो कमेंट में बताएं दोस्तों, मैं उन पे भी वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको यह मेरा प्रयास अच्छा लगा हो गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में और क्या क्या एग्ज़ामों में आता है उसे जानने के बारे में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में बताएं कि मुझसे क्या क्या गलतियां हुई है और मुझे क्या क्या सुधार करनी चाहिए अपने वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट